जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतरीन आप सभी के लिए करते हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए रीजनिंग में न्याय निगमन का टॉपिक लेकर आया हूं। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लें एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर में, आपको एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से 110% मिलेगा। हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और दोस्तों मैं आपसे मात्र 14-15 क्वेश्चन करूंगा और इन्हीं 14-15 क्वेश्चनों में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक समझेंगे। ये पूरे टॉपिक से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा अगर आपने बेहतरीन से समझ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे, हर प्रकार से। और मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग टॉपिक बाय रीजनिंग का छठा वीडियो है। हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, टॉपिक वाइज भी करते हैं, इसी प्रकार हिंदी में टॉपिक वाइज भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, चाहे वो मैथ हो जाए उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, को जीके की जो क्लास में लेकर आता हूं वो 18 तारीख से लेकर आ रहा हूं। 18 तारीख से आपकी जीके जीएस की क्लास लेकर आ रहा हूं। पूरे यूट्यूब की सबसे घमासान क्लास होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो 18 तारीख से जो आपकी 18 अक्टूबर से जीएस की क्लास आ रही है उसके भी आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखिए वही आपको बताना है, पहला गलत पहला दूसरा, तो इसको आप छोड़ ही दे। आपको ये बताना है, ये आपको कथन दिए गए हैं और आपको निष्कर्ष दिए गए, ठीक है। और मैं बहुत से लोग देखो आपको 50% से समझाते होंगे, 50% वाला। हम 50% से वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम सीधे गोला बनाएंगे, ठीक है। समझो, कह रहा सभी पेन कप है। तो मैंने क्या बोला, जो सभी पेन है दोस्तों वो क्या है, पेन को मैंने लिख लिया, सभी पेन जो है वो क्या है, कप है। सभी पेन क्या है दोस्तों, कप है। ये बना दिया कप, सी, ठीक है। सभी पेन क्या है, कप है, ठीक है। सभी पेन क्या है, कप है। का बना लो भाई साहब, सभी पेन क्या है, कप है, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी गिलास कप है। जो सभी गिलास जो है, मैंने गिलास को जी बना लिया और कह दिया सभी गिलास भी क्या है, कप है, ठीक है। समझ गए, ये आपके कथनों का निष्कर्ष देखिए। कह रहा कुछ पेन गिलास है, क्या भैया पेन और गिलास में कोई आपको संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट आंसर आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए, कह रहा कुछ गिलास कप है, कुछ, सॉरी कुछ पेन गिलास है, पेन गिलास नहीं है। कह रहा कुछ कुछ गिलास कप है, कुछ गिलास कप है, बिल्कुल है भैया। जब सभी गिलास कप है तो कुछ भी होंगे, तो राइट आंसर दूसरा तो सही है। अगला कुछ गिलास पेन है, कुछ गिलास पेन है, कुछ पेन गिलास है, ये भी गलत हो। तो केवल कौन सा, दूसरा सही है। केवल आपका दूसरा सही है, आप सभी को याद है कौन सा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर ये लीजिए। कह रहा है कथन आपको बताना है, निष्कर्ष दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, कथन निष्कर्ष में ध्यान से पढ़ेंगे राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो मैंने तो पेन पेन था, कुछ पेन क्या है दोस्तों, पेन है। ये पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, यानी कि पेन और पेंसिल के बीच क्या है, मैं पेंसिल लिख देता हूं, यह पेंसिल, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, माफी चाहेंगे दोस्तों। चलिए फिर से बताता हूँ। देखो पेन जो है ये क्या है, ये पेंसिल नहीं है, ठीक है। पेंसिल, ठीक है, समझ गए। ये पेंसिल जो है इनके बीच दुश्मनी है, नहीं है। कह रहा कोई रबर कप नहीं है। तो कोई रबर जो है कप नहीं है। और कह रहा सभी पेंसिलें रबर है। जो सभी पेंसिलें दोस्तों हमें कहाँ पे लिया, रबर है। सभी पेंसिलें क्या है, रबर है। अब कह रहा कोई रबर कप नहीं है। तो कोई जो रबर है वो कप नहीं है, ठीक है। समझ गए, इनके बीच बुराई है। आप देखिए, कह रहा कुछ पेन रबर नहीं है, ये पेन रहे, ये रबर रहे, कुछ पेन रबर नहीं है। एक बात बताओ सर, दुश्मनी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, राइट आंसर पहला ये सही है। कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं है, रबर ये, कह रहा पेन कुछ, एक मिनट यहां पर थोड़ा आपको समझना हो, एक मिनट। कह रहा है कुछ पेन रबर नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं, ये गलत है, ये वाला सही है। कह रहा कुछ रबर जो है वो पेन नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं है, गलत है। कुछ पेन रबर नहीं है, ये सही है, ठीक है। अगला करा कोई पेंसिल कप नहीं है। पेंसिल और कप के बीच आपको दुश्मनी दिख रही, कोई पेंसिल कप नहीं है, गलत है, क्योंकि दुश्मनी तो रबर से है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ रबर कप है, कुछ रबर कप है, नहीं है। तो राइट आंसर केवल एक सही हो, क्या होगा, केवल एक सही, ठीक है। केवल आपका एक सही है, याद रखें, केवल एक सही है। चलिए केवल एक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए, कह रहा कुछ पेन गिलास है, तो कुछ मैंने पेन माना, कुछ पेन जो है वो क्या है, कुछ पेन क्या है, गिलास है, जी बना दिया गिलास, ठीक है। कुछ पेन क्या है, गिलास है। अगर सभी गिलास दीवार है, सभी गिलास जो है वो क्या है, दीवार है। सभी गिलास क्या है, दीवार है, डी, ठीक है। सभी गिलास दीवार। अब कह रहा है कुछ दीवार पेन है, भाई कुछ दीवार जो है वो पेन है, बिल्कुल सही, इनका हिस्सा है ये, वही सही है। कह रहा कुछ दीवार गिलास है, कुछ दीवार जो है वो गिलास है, दीवार गिलास है, भाई तो सभी है तो कुछ भी होंगी, तो ये दोनों सही है, ठीक है। दोनों ही सही है, क्या बोलेंगे, दोनों ही सही है, दोनों आपके ये सही है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अगला ये रहा।
कह रहा कुछ सुंदर बुद्धिमान है, बताइए। जो कुछ सुंदर जो है, कुछ सुंदर क्या है सर? बुद्धिमान है। बुद्धिमान को बी लिख देता हूँ, कुछ सुंदर बुद्धिमान है। सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। सभी बुद्धिमान जो है वो क्या है? एक मिनट दोस्तों, सभी बुद्धिमान का है बेटियां, डॉटर, डी बना देता हूँ, डॉटर माने बेटी होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ बुद्धिमान सुंदर है, कुछ बुद्धिमान सुंदर है, भाई साहब बिल्कुल सुंदर है, सही है। अगला कह रहा है कि कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, कुछ बेटियां बुद्धिमान बिल्कुल हैं, बस सभी बेटियां बुद्धिमान हैं तो कुछ बेटियां तो बुद्धिमान होंगी ही, ठीक है। करो कुछ सुंदर बेटियां हैं, कुछ सुंदर बेटियां, बिल्कुल देखिए ये वाला है, तो राइट आंसर ये तीनों सही है। क्या बोलेंगे दोस्तों? तीनों सही है। क्या दोस्तों? तीनों सही है, मतलब सभी सही है। क्या है? सभी सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। अगला देखो भाई साहब, अगला कह रहा है कि सभी कप प्लेटें हैं। जो कप है दोस्तों, कप को मैंने सी बना दिया, जो सभी कप क्या है? प्लेटें हैं, तो पी बना दिया, ठीक है। अब क्या करा, कोई प्लेट चम्मच नहीं है। प्लेट और चम्मच के बीच क्या है? दुश्मनी है। चम्मच के बीच क्या दिखा दी? दुश्मनी दिखाती। अब कह रहा कुछ चम्मचे पेन नहीं है, ठीक है, तो चम्मच और पेन के भी दुश्मनी है। पेन भी क्या है? दुश्मनी है। पेन के बीच क्या है? दुश्मनी। अब देखो कह रहा कुछ पेन कप है। पेन भैया ये क्या है? सर पेन है, ये पेन है, और कप कहाँ है? ये है, बताओ है? गलत हो जाएगा ना। अगला कह रहा कुछ कप चम्मचे हैं। चम्मच ये, कप ये, कुछ है? कुछ नहीं है, गलत है जा। कह रहा कोई कप चम्मच नहीं है। कप ये, चम्मच है, ऐसे ही दुश्मनी है? नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ पेन कप नहीं है, कुछ पेन कप नहीं है, ये भी गलत है, तो चारों गलत। क्या बोलेंगे दोस्तों? चारों गलत, कोई नहीं। कोई नहीं क्या होगा? निम्नलिखित में से कोई नहीं। हमें दिख ही नहीं रहा, दुश्मनी हमें दिख ही नहीं रही दोस्तों, ठीक है। मैं अगर समझाने की फिर से आपको कोशिश करूं, आप सभी को दिख रहा होगा, ऐसा ही नहीं कि कुछ पेन। अब देखो आप, मैं समझाऊं कि कुछ पेन कप है, बताओ। पेन, मैं अगर मैं इसका चित्र ड्रा करूं पहले वाले का, तो क्या बोलेंगे? पेन और कप, ठीक है। ऐसा कहीं पे चित्र दिख रहा है आपको? तेरा कुछ पेन कप है, पेन ये है, कप ये है, क्या इनके बाद कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं है ना, तो ये गलत, ऐसा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सरल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ये कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को दिखाऊं। देखो कथन आपको दिख रहा होंगे, सभी कथन क्या है? सभी कथन देखो पॉजिटिव है। क्या है सर? सभी कथन पॉजिटिव, कहीं पर नहीं लगा है। एक बार ये पॉइंट आपको नोट करना है, जब सभी कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष अगर आपका निगेटिव आ जाए, वो अपने आप गलत होता है, उसमें आपको चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। गलत हो गया, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्या बोला मैंने? कि सभी कथन अगर दोस्तों पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है सभी कथन, और जो निष्कर्ष अगर निगेटिव आएगा वो अपने आप गलत हो जाए, ठीक है। तो तीसरा अपने आप गलत है, बाकी दो के चित्र बना लीजिए। तेरा है सभी कागज पीले हैं, तो कागज को मैंने क्या बना लिया? सभी कागज जो है वो पीले हैं, पीले को मैंने पी लिख लिया, ठीक है, पीले हैं। सभी पीले समाचार पत्र हैं, सभी पीले क्या है? समाचार पत्र है, यस बना दिया। अब कह रहा कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय है, कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय है, तो आर बना दिया, ठीक है। ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि हमारे कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष है वो निगेटिव है। अब कह रहा है कि कुछ समाचार पत्र का, अब आपको बताया कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, बताओ जो कुछ राष्ट्रीय हैं वो क्या पीले हैं? नहीं सर, ये आपको देखो ये है राष्ट्रीय पीले, गलत हो जाएगा। दूसरी वाली देखो, दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है, दूसरी कह रहा है कि कुछ समाचार पत्र कागज हैं, कुछ समाचार पत्र क्या है? कागज हैं। समाचार पत्र दोस्तों और कागज, कागज कहा? ये भैया कुछ समाचार पत्र कागज हैं, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर केवल को दूसरा सही हो रहा है। अगर आप इसका देखो, कुछ समाचार पत्र कागज है, तो कुछ समाचार अगर पत्र देखेंगे तो भाई सभी कागज तो समाचार पत्र है, तो कुछ वाला तो अपने आप ही सही हो जाएगा। जब कुछ वाला मतलब सभी वाला सही है, तो कुछ वाला तो अपने आप सही हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। क्लियर है? आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए ये बात आपको याद रखनी है कि जब कथन पॉजिटिव हो, सभी पॉजिटिव हो और निष्कर्ष निगेटिव आ जाए, वो अपने आप गलत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला, अगला देखिए। अब इसमें आपको ये वाला काटना नहीं, क्योंकि आपको कथन में भी निगेटिव दिया है, ठीक है। इसमें आपको काटना नहीं, क्योंकि इसमें आपको बनाना पड़ेगा। अब कह रहा है कुछ कपड़े सफेद हैं, तो कपड़े को मैंने क्या लिखा? और सभी कुछ कपड़े क्या है? सफेद हैं, तो ये से लिख लिया, ठीक है, कुछ कपड़े सफेद हैं। अब कह रहा कुछ सफेद झंडे हैं, तो सफेद को मैंने झंडे से जा बना दिया, कुछ झंडे क्या है? सफेद है, ठीक है, कुछ सफेद झंडे हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि कोई झंडा सीधा नहीं, तो झंडा जो है ये आपका सीधा नहीं है, ठीक है। सीधा से क्या कर दिया? ये दुश्मनी बना दी। अब देखो, अब कह रहा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कपड़ा ये दोस्तों और सीधा का ये, इनके भी दुश्मनी दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद सीधे हैं, सीधा दोस्तों ये, सफेद ये, क्या कोई संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा सर। कह रहा कुछ झंडे कपड़े हैं, अब झंडे कहां पर? ये हैं, और भैया कपड़े ये हैं, क्या इनके बीच कुछ संबंध दिख रहा? कोई संबंध नहीं, ये तीनों गलत हो जाए। क्या बोलेंगे? निम्न में से कोई नहीं, यानी कि क्या है? तीनों गलत हैं, कोई आपका सही नहीं है। क्लियर है? कोई भी सही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा राइट आंसर क्या होगा। कह रहा सभी बोल्ट कीले होती हैं,
तो क्या लेंगे वो सभी जो बोल्ट है, बोल्ट जो है सभी बोल्ट क्या है, सभी बोल्ट क्या है, कीले हैं, सभी बोल्ट क्या है, कीले हैं, क्लियर है, सभी बोल्ट कीले हैं। अब कह रहा है कुछ स्क्रू बोल्ट है, तो स्क्रू मैंने यहाँ पर ये जो है ये स्क्रू है, मैंने जो बिंदु रखी ये स्क्रू है, ठीक है, ये क्या है, स्क्रू है, आप लोग समझ जाएंगे। अब कह रहा है सभी कीले स्क्रू हैं, सभी जो कीले हैं क्या वो स्क्रू हैं, नहीं, क्योंकि स्क्रू तो भैया ये है और कीले ये है, क्या है, नहीं, कुछ अगर बुझता, कुछ कीले बुझता तो सही होता, लेकिन सभी स्क्रू जो सभी कीले हैं वो स्क्रू नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी स्क्रू कीले हैं, सभी स्क्रू जो है वो कीले हैं, बिल्कुल सही है, सभी स्क्रू जो है वो कीले, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे सभी स्क्रू कीले हैं, बिल्कुल सही है, देखो स्क्रू जो वाला, तो ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है आप लगी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताओ कह रहा कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो मैंने मेज बनाया, और कुछ जो मेजे हैं वो कुर्सियां हैं, तो कुर्सियों को मैंने कुर्सी लिख दो, कुर्सी से, ठीक है, कुछ मूर्तियां जो कुछ मेजे हैं वो कुर्सियां। अब अगर सभी कुर्सियां कप हैं, तो जो सभी कुर्सियां हैं वो मैंने कप के साथ बना दिया, कप है, ठीक है। अब देखो, अब अगर सभी मेजे कप है, भैया ये मेजे और ये कप क्या सभी है, नहीं सर, कुछ होता तो सही होता, ये सभी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुछ मेजे कप है, कुछ मेजे क्या है सर, कप है, जो कुछ मेजे हैं वो कप है सर, बिल्कुल, कुछ मेजे क्या है, देखो ये भैया कप है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, केवल दूसरा सही है, ठीक है, केवल दूसरा आपका सही है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहेगा। अब देखो यहां पर समझना है, बताओ मैंने क्या बोला था कि क्या बोलेंगे, जब कथन पॉजिटिव हो और आपका निष्कर्ष निगेटिव आ जाए तो उसको आपको अपने आप काट देना है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, जिंदगी में भूलना नहीं है। कह रहा है कुछ केक पेस्ट्री है, तो मैंने केक लिखा, और केक को जो है कुछ के सभी के क्या है, पेस्ट्री है, तो मैंने पी बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ बेड केक क्या है, कुछ बेड केक होती है, तो मैंने केक के सामने बेड लिख लिया, ये पॉइंट जो लगाया बेड का है, ये ब्रेड लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये तो आपका गलत हो जाए, अब दूसरा चेक कर लो भाई साहब, कुछ ब्रेड पेस्ट्री है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री है, बिल्कुल सही है, तो आपका केवल दूसरा सही होगा, ठीक है, तो केवल आपका दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताओ राइट आंसर क्या होगा। कह रहा सभी कप कुर्सियां हैं, तो जो कप है वो सभी कप, ये तो यार कर चुके हैं, ये शायद मैं क्वेश्चन कर चुका, सभी कर चुके कप है, नहीं किया, चलो मैं कर लेता हूँ फिर से। क्वेश्चन कह रहा है सभी कप क्या है दोस्तों, कप जो है वो क्या है, सभी कप क्या है, कुर्सियां, सभी कप क्या है दोस्तों, कुर्सियां है, तो कुर्सियां मैंने लिख दिया, कुर्सियां सभी कप, ठीक है, कुर्सियां। अब कह रहा कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो कुर्सी और मेज के बीच दुश्मनी है, कुर्सी और मेज के बीच क्या है, दुश्मनी है। कह रहा कुछ कप मेज नहीं है, एक बात बताइए सर, ये मेज ये कप क्या इनके बीच कुछ दुश्मनी दिख रही है सर, नहीं दुश्मनी दिख रही है, तो आपको गलत हो जाएगा। कह रहा कुछ कुर्सियां कप है, कुर्सियां ये और कप ये, भैया कुछ तो वाला सही हो जाएगा, तो राइट आंसर केवल दूसरा सही हो, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। देखो यहाँ पर आ जाओ भाई, ये तो हम लोग कर चुके हैं, शायद नहीं किया, चलो आओ। कह रहा सभी कुर्सियां मेज है, जो कुर्सियां दोस्तों हैं, कुर्सियां कुर्सियां जो है वो क्या है, सभी कुर्सियां मेज है, मेज बना दिया भाई सब, मेज, सभी कुर्सियां क्या है, मेज है। अगला कह रहा है कि कुछ कुर्सियां पेंसिल है, कुछ कुर्सियां क्या है, कुछ कुर्सियां पेंसिल है। एक बात बताओ, एक अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, देखो समझो, इसको हटाओ पूरे को, कह रहा है कुछ सभी कुर्सियां मेज है, तो कुर्सियां मैंने लिखा, सभी कुर्सियां क्या है, मेज है, तो सभी कुर्सियां मेज हो जाएगा, ये रहा मेज, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ कुर्सियां पेंसिल, तो कुछ कुर्सियां क्या है, पेंसिल है, पेंसिल हो गया, ठीक है, कुछ कुर्सियां क्या है, पेंसिल है। आप समझो सभी मेज कुर्सियां हैं, मेज ये सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी मेज कुर्सियां नहीं सर, ये देखो भाई ऐसे बनाओ, सभी मेज कुर्सियां, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। कुछ पेंसिल कुर्सियां, कुछ पेंसिल कुर्सियां, हाँ ये सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो, क्या बोलेंगे, दूसरा आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, हाँ हाँ, ये देख ली। अगला ये लो भाई साहब, देखो ये वाला अपने आप काट दो, क्योंकि क्या है भाई साहब, कथन आपको पॉजिटिव दिए गए हैं, तो निगेटिव वाला अपने आप गलत। अब देखो क्या कुछ कलम पेंसिल है, जो कलम है वो क्या है दोस्तों, कुछ कलम जो है, कुछ कलम क्या है, बड़ा बना देते हैं, कुछ कलम जो है वो आपके क्या, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है, ठीक है, कुछ कलम पेंसिल है। सभी पेंसिल रबर है, तो सभी पेंसिल क्या हो जाएंगी, ये रबर हो जाएंगी, आर आ जाए। अब देखो ये तो गलत हो गया, कह रहा कुछ कलम रबर है, तो कुछ कलम ये रबर, ये बताओ सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसे बनाओ, कुछ कलम क्या है, रबर है, देखो रबर बन रहा है, देखो आपको दिख भी रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आओ अगला देख लेते हैं, कह रहा कुछ रबर पेंसिल है, रबर ये कुछ, भैया रबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा, तो यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, क्या बोले, पहला और तीसरा, क्या बोलेंगे, पहला और तीसरा सही है, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। देखो कह रहा कुछ सेब लाल है, कुछ सेब लाल है, ठीक है, कुछ सेब क्या है, लाल है, तो क्या है, कुछ सेब लाल है, तो सेब मैंने लिखा, और कुछ जो सेब है वो क्या है, लाल है, तो लाल लिखा, ठीक है।
अगला आ जाओ, कह रहा सभी लाल संतरे हैं, सभी लाल क्या है, संतरे हैं, तो सभी लाल क्या है, संतरे हैं, संतरे। अब कह रहा है ये नहीं वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा, कह रहा कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, बिल्कुल भैया ये वाला हिस्सा संतरे हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आप सभी के सामने रख रहा हूं, उनको न्याय निगमन में याद रखेंगे, आपको कभी भी गलत नहीं। एक तो आपने देखा कि सभी कथन, जब दोस्तों आपके कथन जो दिए हो वो पॉजिटिव हो, तो जो आपका निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष जो होता है वो अगर निगेटिव हो तो वो अपने आप गलत होता है। ठीक है, दूसरी बात आप सभी को एक बात याद रखनी, जैसे मैंने बोला सभी कलम कलम मेज है, ठीक है, सभी कलम क्या है, मेज है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी मैंने दिया सभी मेज आलू है, आलू है, मान लो यार कुछ भी, ठीक है, आलू है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके कथन हो गया, ये क्या लिख दिया, कथन लिख दिया, ठीक है। अगर मैं निष्कर्ष की बात करता हूँ तो निष्कर्ष में लिख दूं, निष्कर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। निष्कर्ष अगर मैं लिखूं कि मैंने लिया कुछ कुछ आलू, आलू मेज है, मेज है। दूसरा निष्कर्ष मैंने लिखा कुछ मेज कलम है। तो देखो एक बात याद रखना है, जब कथन में आपको सभी दे रहा हो, ठीक है, जितने भी कथन हो उनमें सभी सभी दे रहा हो, और निष्कर्ष में कुछ कुछ आ जाए, तो ये अपने आप सही होते हैं। ठीक है, समझ गए क्या बोला? और मतलब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बस देखना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना है, तो याद रखेंगे। अगर आपको याद रखना है कि सभी आपको जो कथन दिए हो उनमें सभी से भी दिया हो, और निष्कर्ष में अगर आपका कुछ कुछ आ जाता है, तो ये आपके अपने आप सही होते हैं। क्या बोलेंगे? ये अपने आप आपके सही होते हैं। क्लियर है? इतनी उम्मीद है आपको, इतनी बात क्लियर होगी। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो एक बात बताएंगे, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगली बात बताएं, अगली बात याद रखने की, अगली बात मैंने क्या बोला, अगली बात समझो यहां पर। अगर मैंने क्या बोला, एक बात और भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस पूरा न्याय निगमन आप लोग समझ पाएंगे। देखो मैंने बोला, अब इसमें मैं निष्कर्ष अगर लिख दूं, निष्कर्ष मैंने क्या लिख दिया, निष्कर्ष मैंने लिख दिया सभी सभी मेज आलू है, ठीक है, आलू है। देखो, अब देखो, यहां भी कथन में यही बात लिखी, निष्कर्ष में यही बात लिखी, तब जब कथन और निष्कर्ष सेम होते हैं तो निष्कर्ष अपने आप गलत होता है। ठीक है, तीन बातें आपने पूरे कॉन्सेप्ट में समझना है, ट्रिक या कॉन्सेप्ट आप कुछ भी समझ लें। पहली बात, जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष जब निगेटिव आ जाए तो आपका गलत होता है। दूसरी बात, जब कथन में सभी सभी दिया हो और निष्कर्ष में कुछ दिया हो तो वो अपने आप सही होता है। तीसरी बात, जब सब्जेक्ट दोस्तों, जब कथन और निष्कर्ष सेम आ जाए तो निष्कर्ष अपने आप गलत होता है। ठीक है, उम्मीद है तीनों बातें आपने समझी होंगी, और बाकी न्याय निगमन के 15 क्वेश्चन हमने किए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को, वीडियो को देखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लगातार इस प्रकार की क्लासेस लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में, और मैं वही क्लासेस लेता हूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। ठीक है, न्याय निगमन से कोई भी शिफ्ट उठाकर देखना, एक क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा, और जिस तरीके का क्वेश्चन करवाएं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार इस तरीके के आपको कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।